जो समय को खाता है समय उसे खा जाता है। इसलिए मैं आज के कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूं। मेरे इस मंच पर मुझे ये कहते हुए बड़ी हर्ष की अनुभूति भी हो रही है और मुझे चिंता भी है कि मैं इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करूं तो कहां से करूंगा, क्योंकि यहाँ जो लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं वे सब इतने महत्वपूर्ण और वरिष्ठ हैं कि किससे इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। एक व्यक्ति ने पूछा कि गंगा गहरी कि जमुना, तो मैंने कहा मेरे लिए तो दोनों गहरी हैं, जिसमें कूदूंगा वैसे में डूब जाऊंगा। तो जिस कवि को बुला लूंगा वही पर यहाँ पर वरिष्ठ होगा। तो मैं इस कवि सम्मेलन की व्यवस्था के अनुसार एक ऐसे नाम को अपने मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं जो आपके कार्यक्रम का उद्देश्य भी है और आपकी समाज सेवा का अभीष्ट भी है। इस मंच पर उपस्थित हैं सुरेश जी ठक्कर, जिनकी वत्सल उपस्थिति में मैंने मंचों से कविता का ककहरा बांचना प्रारंभ किया। उन्नाव की धरती से आते हैं और उन्नाव की धरती से ही एक ऐसे महामना ने कवि सम्मेलनों का सार्वजनिक प्रारंभ किया था, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल, जिन्होंने सार्वजनिक कवि सम्मेलन का प्रवर्तन करने के बाद कभी यह नहीं देखा कि यह कवि सम्मेलन किस स्तर पर जाएगा। उन्होंने देखा कि जनता अगर हमारे सामने है तो हम निश्चित तौर पर सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो जनता का सामना करना सीख जाता है वो आईने में चेहरा देखना सीख जाता है। इसलिए कवि सम्मेलन आईने की तरह सिद्ध हो, मैं उन्नाव के उस नाम को अपने मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बेटे का नाम जाति से न जोड़ करके, वर्ग से न जोड़ करके बड़े बेटे का नाम रखा तो अपने इष्ट के नाम पर, उनके इष्ट हैं चंद्रशेखर आजाद, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम सरस आजाद रखा। उनकी दृष्टि में भारत का विकास महत्वपूर्ण है तो उन्होंने छोटे बेटे का नाम विकास भारतीय रख दिया। जो अपने घर से राष्ट्रीयता के संदर्भों की सिद्ध करता है उसके लिए तालियां उठनी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। आइए आज के इस मंच पर उपस्थित सुरेश जी ठक्कर को आमंत्रित करते हुए इस आश्वस्ति का अनुभव करें कि जो कुछ इस मंच पर होगा वो सलीके से होगा, लेकिन उनकी सूची, रसों की सूची को किसी तरह आबद्ध करना हमारे वश में नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है उनसे क्या सुनना चाहते हैं। वो 11 रसों की अनुक्रमणिका है, स्वस्ति वाचन की तरह पर उनके काव्य पाठ को हम लोग यहाँ पर लेंगे और उसके बाद इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ पूरे आनंद के साथ हो जाएगा। अगर आपका मन हो तो इस बेटे की ओर से अपनी उपस्थिति तालियों में बदल करके आमंत्रित करें ओज के, शौर्य के, आनंद के हस्ताक्षर श्रद्धेय सुरेश जी ठक्कर। प्रेम के ये फसाने मिलेंगे कहां, लोग इतने सयाने मिलेंगे कहां। प्रेम के ये फसाने मिलेंगे कहां, लोग इतने सयाने मिलेंगे कहां। और सोचकर तेरी महफिल में हम आ गए, आप जैसे दीवाने मिलेंगे कहां। मैं आप कविता के दीवानों को मैं पूरी तरह सबको चरण स्पर्श करता हूं। मित्रों, मैं 2-3 सालों से जिंदगी मौत से जूझ रहा हूं। मौत मुझसे बार बार हार जाती है। मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हें 6 महीने कहीं भी हिलना नहीं घर से। तिलक जैन का कार्यक्रम गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं वहां जरूर जाऊंगा, कहीं जाऊं चाहूंगा। अगर मेरी वहां कुछ हो भी जाता है तो मैं समझूंगा मुझे मोक्ष मिल गया। वाह! कहा नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, घर में किसी को लेके जाएंगे। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई। मंच का सबसे छोटा कवि रामन दादा का मुझे अब बहुत आशीष मिला। राहुल जी तो मेरा सबसे प्रिय मित्र। तो सिर्फ एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम कभी नहीं कहेंगे आप ताली बजाइए, आपकी मन हो तो बजाना, नहीं बजाना। जो मृदंग बनता है मादा हिरण के चमड़े से बनता है। मृदंग हमेशा मादा हिरण के चमड़े से बनता है और मृदंग बजाया जाता, हिरण उस पर रीछ जाता, खड़ा रहता, बहेलिया तीर से बीन देता उसको। एक बार तीर बंधे हिरण से बहेलिये ने कहा, अरे डरपोक कहीं के, तू इतना डरपोक है, खड़ा रह जाता है। तू भाग सकता था, तू बच सकता था, लेकिन तू डरपोक खड़ा रह जाता है और मैं तुझे इसी तरह से मारता रहता हूं। उस हिरण ने जो कहा आप सुनना, उस हिरण ने कहा कि मेरे भाई मैं तुम्हारे तीरों कमान से नहीं डरता, मैं मौत से भी नहीं डरता हूं। तो कहा फिर क्यों खड़े रहे? कहा तुम जो मृदंग बजाते हो ना, उसमें मेरी माँ का चमड़ा लगा हुआ है। मेरी माँ पुकारती है, मेरी माँ का प्यार पुकारता है, मेरी माँ आवाज देती है और मेरी माँ पुकारे हम भाग जाए, हजारों जन्म तक मरते रहेंगे लेकिन माँ की पुकार पर हम जो है खड़े रहेंगे। ये आपकी तालीम मेरी सरस्वती माँ का प्यार है जो मुझे पुकारती है। बहुत अच्छा, बहुत मैं धन्य हूँ यहाँ पर आप लोगों का स्वागत सत्कार सब देख कर। तिलक जैन की धरती पर के मुझे लगा कि जैसे इस मिट्टी का तिलक लगा कि मैं धन्य हुआ।
हमारे चंद्रशेखर भैया बैठे, उन्होंने इतना स्वागत किया। आज मैं तो फकीर आदमी हूँ, लेकिन इस कदर इन्होंने सेवा किया, अपना मॉडर्न स्कूल भी दिखाया, क्या संस्कार दिए जाते हैं उनके स्कूल में। मैं धन्य हूँ, मैं उन्हें भी कई बार चंद्रशेखर जी को प्रणाम करता हूँ। कविता की बात शुरू करता हूँ, मैं कौन सरस में कहाँ शुरू करें, आप मुझे अच्छा लगे तो आशीष दे देना, पंक्तियां सुनिए, मैं शुरू करता हूँ। देखिए आज पूर्णवासी की रात, अच्छा कल्पना करें आप कि आपकी नायिका अगर आज छत पे खड़ी हो तो कैसी लगेगी। मैंने तिलक जी के घर पे देखा, मैंने छत पे भाभी जी खड़ी थी। मैं 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा और अच्छा लगे तो आशीष देना। तिलक जी के पास आसपास का भी रिकॉर्ड है कि कौन कौन छत पे खड़ा। हाँ, अच्छा वो लोग अपने हाथ खोलकर बताएंगे कि फूल शबनम से जल गया होगा, फूल शबनम से जल गया होगा, रुख हवा का बदल गया होगा, और रात में छतों पे तुम खड़ी होगी, चांद का दम निकल गया होगा, चांद का दम निकल गया। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, आपके प्यार पर 4 पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूँ। निराला और चंद्रशेखर आर्य की धरती से आया हूँ, सुनिएगा। हम तेरे प्रेम की कसम लेंगे, 4 पल स्वर्ग में दम लेंगे, और इस कदर प्यार दे दिया तुमने, फिर से धरती पे 100 जन्म लेंगे, फिर से धरती पे 100 जन्म। 4 पंक्तियां देखिए, श्रृंगार और प्यार से पवित्र इस धरती की कोई चीज नहीं। पंक्तियां देखना, मुझे आशीर्वाद देना इन पंक्तियों पर कि पतझड़ों में बसंत हो जाए, हर उदासी का अंत हो जाए, और तुम किसी वेद की ऋचा सी हो, जो भी देखे वो संत हो जाए, जो भी देखे कोई कहता कि तुम हसीना हो, कोई कहता कि तुम हसीना हो, सृष्टि का कीमती नगीना हो, और दिल की पढ़कर नवाज देखा तो तुम तो रमजान का महीना हो, तुम तो। अच्छा 4 पंक्तियां और सुनना मेरी। राहुल जी, हमें राहुल जिस शहर से आए उस शहर का नाम पूरी दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है, और हमारी हिंदी की सामर्थ्य, एक फिल्मी गाने में एक शहर का नाम आ जाता है, पूरी दुनिया उस शहर को जान जाती है। मेरी हमारी गर्ववासी है अपनी हिंदी भाषा पर। मैं उस शहर का नाम ले रहा हूँ, पंक्तियां सुनिएगा। जो भी छू ले चमेली हो जाए, जो राहुल जी के लिए अपनी हाथ खोलना जो है, इनके शहर की बात कर रहा हूँ कि जो भी छू ले चमेली हो जाए, कुछ भी कह दो पहेली हो जाए, और जिस जगह पर गिरे तेरा झुमका, वो शहर तो बरेली हो जाए, जिस जगह पर। लेकिन आज का प्यार तो भिगोया धोया हो गया, नंबर मिलाया मिनटों हो जाता है। आज के जो मोबाइल भाई लिए उनके प्यार 4 पंक्तियां। हाँ सुनिए, हाँ कि दिल पे दीवार मार डालेगी, फेंक कर जान मार डालेगी, तेरी हर चाल मार डालेगी, और कत्ल तो तू कभी करेगी नहीं, किंतु मिसकाल मार डालेगी, किंतु मिसकाल मार डालेगी। और सुनिए 4 पंक्तियां और कि दृष्टि फागुन के रंग घोलेगी, दृष्टि फागुन के रंग घोलेगी, सांस बनकर समीर डोलेगी,
और प्यार यदि ध्यान में उतर जाए, मन में गीता कुरान बोलेगी। मन में अपना तेवर बदल रहा, मैंने श्रृंगार लिखा, सुनिएगा। जिस धरती से आया हूं, 4 पंक्तियां वहां सुन लीजिएगा। एक होली 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में खेली गई थी, और होली का चित्र देखिए आप, चंद्रशेखर आजाद ने होली खेला था, उसी धरती से आया हूं। पंक्तियां सुनना, और आज मैं इस निवेदन करता हूं, मेरी पूजा की पंक्तियां हैं। सदन पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति हाथ अपने ऊंचे उठा मेरी चौथी पंक्ति पर उस शहीद के नाम पर अपना सम्मान व्यक्त करना। पंक्तियां सुनना, चंद्रशेखर आजाद की लाश साल्फेट पार्क में पड़ी, सुनिएगा। ये तन मन सारा रंगा था बसंती रंग में, रक्त से मिला तो और रंग गहरा गया। कि तन मन सारा रंगा था बसंती रंग में, रक्त से मिला तो और रंग गहरा गया। और घास से लिपट कर पीठ हरी हो गई थी, पवन उड़ा के कुछ फूल बिखर आ गया। घास से लिपट कर पीठ हरी हो गई थी, पवन उड़ा के कुछ फूल बिखर आ गया। कि बीच में जनेऊ श्वेत, अरे बीच में जनेऊ श्वेत डोरे चट्ट तीलियां थी, और तीलियों में जो अदम में शौर्य था भरा गया। और गोरों ने उठाया जब लाश वीर की, तो लगा लंदन की छाती पे तिरंगा फहरा गया। गोरों ने उठाया। आइए हमारे मान बैठ जाइए। मंत्री जी की उपस्थिति हो गई है। मेरा सौभाग्य मेरे का पाठ में आप आए। ये आदर राजनीति की ओर से, यह आदर साहित्य का आपके रूप में दिखा, तो मुझे एक बार जवाहरलाल नेहरू जी और दिनकर जी याद आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति पर आप लोगों की तालियां एक बार उठें, और काव्य पाठ यह अनवरत रूप से चले, बीच में जो कुछ होना है वो होगा। हाँ भाई साहब सुनिएगा। और आजकल थोड़ा सा रुक जाइएगा, फिर अपन लोग पहाड़ा जैसे पढ़ते हैं ना, 2 दूनी 4 2 3 6 करके, ऐसा फिर से करेंगे। हाँ, ऐसा करते हैं हम लोग। भैया बैठ जाओ। ये कविता की कक्षा में इस तरीके के पहाड़े पढ़ने पड़ते हैं। आइए, आपका स्वागत यहाँ पर। हाँ, जरा एक बार ताली बजा के आप सुनिए, कविता सुनने के मूड में आप आगे पंक्तियां सुनिएगा। और साहब आजकल तो चुनाव का मौसम चल रहा है हमारे यहाँ, तो आजकल बहुत लोग नेता लोग घर घर लोग दिखाई पड़ते हैं। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। आप थोड़ा आनंद। कटी चप्पल फटा कुर्ता पहन क्या खूब आया है। फटी चप्पल, कटी चप्पल फटा कुर्ता पहन क्या खूब आया है। कि जैसे नाले में बहता हुआ तरबूज आया है। जैसे नाले में बहता हुआ तरबूज आया है। और दिखे जो 5 सालों बाद, तो जनता लगी कहने, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। ये राजनीति, बहुत बढ़िया है। राजनीति पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मिले कुर्सी तो मंगल सूत्र तक भी बेच डालेंगे। मिले कुर्सी तो मंगल सूत्र तक भी बेच डालेंगे। शहीदों की चिता की धूल तक भी बेच डालेंगे। शहीदों की चिता की धूल तक भी बेच डालेंगे। और सियासत वो तवायफ है जिसके जाल में फंसकर महाशय अपनी मां का धूप तक भी बेच डालेंगे। सियासत जरा सी बात में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है। जरा सी बात में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है। फटे रुमाल में भी ये पजामा ढूंढ लेती है। और चला जो धर्म पर उसको तो फल पर हारना तय है। चला जो धर्म पर उसको तो फल पर हारना तय है। सियासत हर जगह सपनी समामा ढूंढ लेती है। सियासत हर जगह सपनी समामा ढूंढती है। लेकिन मैं भी जरा कलकत्ते से ही होके आ रहा हूं। अब क्या सुने। लेकिन जब सियासत हमारे सैनिकों से प्रमाण मांगती है उनकी वीरता का, जब सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाते हैं, दुनिया की सबसे जाबाज सेना पर जो उल्लू बयान दिए जाते हैं, तो इस देश में कोई बोले न बोले, लेकिन 2 लोग बोलेंगे। एक मैं बोलूंगा, एक और बोलेगा। मैं बोलता हूं जी, स्वागत। हाँ, मैं बोलूंगा। सियासत सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाती है। सियासत सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाती है। सदन की कुर्सियां जब बेवजह हल्ला मचाती हैं। और जहां नागों ने साबित कर दिया है जहर चंदन में, जहां नागों ने साबित कर दिया है जहर चंदन में, पुती चेहरे पे काली खो बताती दोस्त दर्पण में। पुती चेहरे पे काली खो बताती दोस्त दर्पण में। उजाला उल्लुओं के दम पे आया कह रहे हैं वे।
उजाला उल्लुओं के दम पे आया कह रहे हैं वे, बताते हैं जो मां को ढाई जिंदा रह रहे हैं वे। और जहां बारूद बोई जा रही केसर की क्यारी में, लड़े बाहर से भीतर संधि मौलाना पुजारी में, लड़े बाहर से भीतर संधि मौलाना पुजारी में। तो शहीदों की लिखी और शहीदों की लिखी रक्तिम किताबें कौन खोलेगा? अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? बहुत अच्छे। इस शहीदों की लिखी रत्न किताबें कौन खोलेगा? अगर हम तुम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? इस देश में सिर्फ एक कानून बन जाए, सारा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक कानून बन जाए, जनता को मांग करनी चाहिए। पंक्तियां सुना, लड़ेगा सरहदों पर जो चुनावों में लड़ेगा वो, लड़ेगा सरहदों में जो चुनावों में लड़ेगा वो, यहाँ जो भी रहेगा राष्ट्र का मंदिर गढ़ेगा वो। कोई भी जाति मजहब की अगर बिस्बेल बोएगा तो तय 7 फुट वो भूमि के नीचे ही जाएगा, जले है 6 फुट नीचे जाए। और शपथ ले अब किसी भी हाथ में पत्थर नहीं होगा, शपथ ले अब किसी भी हाथ में पत्थर नहीं होगा। अगर होगा तो ये भी तय सर पर धड़ नहीं होगा, अगर होगा तो ये भी तय सर पर धड़ नहीं होगा। तिरंगा हर घरों में रोज लहराना जरूरी है, तिरंगा हर घरों में रोज लहराना जरूरी है। इबादत में भी वंदे मातरम गाना जरूरी है। तिरंगा हर घरों में रोज लहराना जरूरी है, इबादत में ही वंदे मातरम गाना जरूरी है। और बसंती रंग इस मौसम में बोलो कौन भूलेगा? अगर हम तुम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? अगर हम तुम नहीं। 4 पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। आज कल पूरा देश राममय है और रामचरितमानस पर इतना उलझन कटाक्ष किया जा रहा है, रामचरितमानस फाड़ी जा रही, हमारी सरकारें मौनवाद में घूम रहा है, मुझे तो इस पर असर होता है। पंक्तियां सुनना मेरी भाषा नहीं है, लेकिन बहुत बदतमीजी जो कोई करे तो उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। मेरी कविता की भाषा कम से कम नहीं है, लेकिन सुनिए 4 पंक्तियां सुन लेना, और मैंने सच कहा हो तो मेरी जो है कविता को तस्दीक कर देना अपनी मोहर लगा के। पंक्तियां सुनना कि भाईचारा एकता की ओर करके नकाब। हमारे उत्तर प्रदेश में उलझलूर रोज रामचरितमानस पर सवाल उठाना, राम पर सवाल उठाना। तब कहना चाहता हूं कि भाईचारा एकता की ओर करके नकाब संगम में खड़ी हुई दीवाल करने चले, नाक में सुअर का है बाल जिन पापियों की चर्चा ईमान की दलाल करने चले। नाक में सुअर का है बाल जिन पापियों की चर्चा ईमान की दलाल करने चले। जिसका हर एक शब्द मंत्र के समान प्यारे, जिसका हर एक शब्द मंत्र के समान प्यारे, राक्षस पे मानस बवाल करने चले। और जिनके की बाप दादों तक का पता नहीं है, ऐसे लोग राम पे सवाल करने चले। जिनके की बाप। तो फिर कहना चाहता हूं कि हाँ, भाईचारा एकता की ओढ़ करके नकाब संगम में खड़ी हुई दीवाल करने चले। नाक में सुअर का है बाल जिन पापियों की चर्चा ईमान की दलाल करने चले। और जिसका हर एक शब्द मंत्र के समान प्यारे मानस पे राक्षस बवाल करने चले। और जिनके की बाप दादों तक का पता नहीं है, ऐसे लोग राम पे सवाल करने चले। वतन के काम जो आएगा उनका नाम बोलेगा, वतन के काम जो आएगा उनका नाम बोलेगा। हमारी आस्था का विश्व में पैगाम बोलेगा। और उठाकर शास्त्र के संग शस्त्र सन्यासी गरजता है, यहां वही रहेगा जो कि जय श्री राम बोलेगा। उठाकर शास्त्र के संग शस्त्र सन्यासी गरजता है, यहां वही रहेगा जो कि जय श्री राम बोलेगा। अच्छा, देश का इतिहास कौन लिखता है? कभी कहता है देश का इतिहास महाराष्ट्र फलन लिखा, बिहार में नहीं लिखा। देश का इतिहास कौन लिखता? मैं बता रहा हूं कि संतों ने, फकीरों ने, फरीदों ने लिखा है। संतों ने, फकीरों ने, फरीदों ने लिखा है। अब्दुल कलाम और हमीदों ने लिखा है। अब्दुल कलाम और हमीदों ने लिखा है। और नेताजी खोलना जबान तुम संभाल कर, नेताजी बोलना जबान तुम संभाल कर। इस देश का इतिहास शहीदों ने लिखा है। और देश कैसे बनता है? ना ये क्रिकेट खिलाड़ियों से बनता है देश, ना वो महानायक से बनता है जिन्होंने रत्न चूरन भेजते हैं। देश कैसे बनता है? क्रिकेटर से ना ही फिल्मी सितारों से बना है, संसद के ना ही नीले सियारों से बना है। और गोविंद सिंह के शेर जहां पर चुने गए, गोविंद सिंह के लाल जहां पर चुने गए। भारत महान ऐसी दीवारों से बना है। भारत और अंत में देश सबका है, लेकिन गंगा के जल सा इस जहां में नीर नहीं है।
दुष्यंत के भरत सा कोई वीर नहीं है, रहनात है तो इसमें मियां तहजीब से रहो, यही मुल्क तेरे बाप की जागीर। केवल एक कविता का और राहुल एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, और इस कविता में ताली मत बजाना, अगर किसी भाई की आंख में अगर आंसू आ गया तो मैं समझूंगा निराला की धरती से कविता की कांवर लेके चला, हमने गंगा सागर की यात्रा कर लिया, तिलक दिया आपकी धरती पर। एक पंक्ति सुन कि भंवरे तितली दुनिया, और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को जैसा बलिदान आज तक हुए नहीं। 2 लड़के रण में मारे जाते हैं, 2 दीवालों में चुने गए, आदमी फांसी पर 2 मिनट में मरता, 3 मिनट में मरता है, सूली पर 3-4 मिनट में मरता है, संगीन से उड़ा दो 25 सेकंड में प्राण जाते हैं, लेकिन 4 फुट दीवार बनी होगी और ऐसे नहीं मिर्चा डाला जाता, कभी आंख में सूजा चू होया जाता, लेकिन दोनों शेर दहाड़ते रहे, कल्पना करना घंटों लगा होगा, ऐसा बलिदान अभी तक इस धरती में नहीं देखा। पंक्तियां सुना कि भंवरे तितली दुनिया कुमकुम बहती हुई गली पर, कविता नहीं लिखा करते हैं बदनाम गली पर, पैरों की पायल आंखों का काजल सहनाई पर, जिसे देखकर यौवन छलके ऐसी करुणाई पर, अरे कविता लिखते नहीं थे आधों की लाली पर, अंग प्रदर्शन करते घूमे ऐसी मतवाली पर, जो शराब की तरह बहता हो ऐसे यौवन पर, अंतर्मन को दिखा न पाए उस दागी दर्पण पर, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले नेताओं पर, हम लिखते हैं नहीं कहीं घोड़ों वाले पांवों पर, और फूहड़पन मस्खरी लतीफा जीजावा साली पर, फूहड़पन मस्खरी लतीफा जीजावा साली पर, और दरबारों की चाटुकारिता मंचों की ताली पर, दरबारों की चाटुकारिता मंचों की ताली पर, हम लिखते हैं देश प्रेम से महकी हुई कला पर, पुत्र सिंह का दांत गिने जिसका उस शकुंतला पर, लिखते हैं श्रृंगार की जैसे खूब लड़ी मर्दानी, पीठ पुत्र को बांध सजी हुई जब घोड़े पर रानी। तो कुछ अतीत के गौरवशाली पन्ने खोल रहा हूं, अमर शहीदों की भाषा में कविता बोल रहा हूं, कुछ अतीत के गौरवशाली पन्ने खोल रहा हूं, अमर शहीदों की भाषा में कविता बोल रहा। सुनिए गुरु गोविंद सिंह के जो है इस 1.25 लाख से एक लड़ाने वालों की धरती पर, कल्पना करना 2 सगे भाई जो 7 साल तक एक चारपाई पर लेटे आमने सामने दीवार में जिंदा चुने जा रहे हैं। ये कल्पना चित्र देखिए कि 1.25 लाख से लड़ाने वालों की धरती पर, चिड़ियों से भी बाज तोड़ाने वालों की धरती पर, लड़ा धर्म के लिए उम्र भर मांग गए अरे पानी, धन्य गुरु गोविंद सिंह जी की है अमर कहानी। कि हुए शहीद अजीत जोरावर 200 महासमर में, नाबालिग जुझार फतेह सिंह कूद पड़े तब रण में, नाबालिग जुझार हुए जुल्म पर जुल्म मगर वो सीना तान खड़े थे, और 7 वर्ष के फतेह सिंह 2 वर्ष जुझार बड़े थे, 7 वर्ष के फतेह सिंह 2 वर्ष, और सिंह सावकों की गर्जन से मुगल राज थर्राया, कोई भी उपाय मुगलों को जरा समझ न आया, तो पागल बादशाह बोला तब इन्हें रईसा ढूंढो, इनकी अकल खत्म करने को दीवालों में चुन दो। अब हम दीवाल चुने जा रहे हैं कि बनने लगी दीवाल पैर से और कमर तक आई, और बनने लगी दीवार पैर से और कमर तक आई, एक दूसरे की आंखों से देख रहे थे भाई, और कहा जुझार सिंह ने छोटू जरा नहीं घबराना, इधर बने दीवाल इधर तुम भी इतिहास बनाना, इधर बने दीवाल इधर तुम भी इतिहास बनाना। तो छोटा भाई कहता 7 साल का जवाब देता, बोला भैया मुझे डरा दे, बोला भैया मुझे डरा दे, किसमें इतनी दम है, दूध पिया है जिस माता का उसकी मुझे कसम है, किंतु मुझे आशंका मेरा प्यार न तुम्हें डिगा दे, किंतु मुझे आशंका मेरा प्यार न तुम्हें डिगा दे, मेरा ही बलिदान तुम्हारी आंख न सुला दे। तो सीने तक दीवाल बढ़े की छोटे की गर्दन तक, सीने तक दीवाल बढ़े की छोटे की गर्दन तक, जाने कितने चित्र उठाकर लाई याद नैन तक, चारों आंखें मिली मिली हूं जैसे राम भरत से, छोटे भाई की दाढ़ी तक ईंटा आ गई झट से, कि छोटे भाई की दाढ़ी तक ईंटे आ गई झट से। तो कहा बड़े ने, अरे कहा बड़े ने, समय बहुत कम अनुज जरा मुस्काना, अरे मरने का अंदाज बहादुर दुनिया को बतलाना, मरने का अंदाज बहादुर दुनिया को सिखलाना, मरने का अंदाज बहादुर दुनिया को सिखलाना। हंसने लगे अधर थे लेकिन आंखें भीज गई थी, हंसने लगे अधर थे लेकिन आंखें भीज गई थी, धरती कांपी अंबर डोला मौत पसीज गई थी। छोटा भाई कहता भैया मेरी आंख में डर के आंसू नहीं है, मेरी आंसू क्यों है कि अंतिम बार विदा के क्षण में चरण नहीं छू पाया, अंतिम बार विदा के क्षण में चरण नहीं छू पाया, इसी व्यवस्था में आंखों में भैया आंसू आया, और 2 आशीष वहीं से पद में आंसू चढ़ा रहा हूं, मातृभूमि का मैं अंतिम जयकारा लगा रहा हूं, मातृभूमि का मैं अंतिम जयकारा लगा रहा हूं, मातृभूमि। लेकिन ये क्या दादा तेरे दोनों नैन भरे, आंख तो बड़े भाई की आंखों में, लेकिन ये क्या दादा तेरे दोनों नैन भरे हैं, कहीं न कह दे शत्रु मौत से गुरु के पुत्र डरे हैं, तो कहीं न कह दे शत्रु मौत से गुरु के पुत्र। तो बड़ा भाई जवाब देता मेरी आंख में क्यों आंसू आया, कि तू पहले जा रहा बावरे में पहले आया हूं। अरे बड़ा तो मैं था, मुझे जाना चाहिए, अरे तू पहले जा रहा बावरे में पहले आया हूं,
आंसू नहीं आंख में प्यारे गंगा जल लाया हूँ, आंसू नहीं आंख में प्यारे गंगा जल लाया हूँ। और अंधकार हो गया ईंट सर के ऊपर जब आई, अंधकार हो गया ईंट सर के ऊपर जब आई। कर्जदार हो गई धरा पर आज पुत्र की माई, कर्जदार हो गई धरा पर आज पुत्र की माई। कैसे आगे कथा कहें हम शब्द बहुत बौने हैं, धन्य हमारा देश जहाँ पर ऐसे मर्द छौने हैं। कैसे आगे कथा कहें हम शब्द बहुत बौने हैं, धन्य हमारा देश जहाँ पर ऐसे मर्द छौने हैं। और प्यारे पंच पंच नद की अंतिम पंक्तियां बोलता हूँ कि प्यारे पंच पंच नद की धरती का रक्तिम पानी, ऐसा पानी धार के लिख दे जो पानी पर पानी, ऐसा पानी धार के लिख दे जो पानी। पूरी धरती से महान है भारत मां बरदानी। आओ उसके मेरे कहानी अब उसकी आरती उतारे। हर बेटी लक्ष्मीबाई है, ललना, हर बेटी सुभाष ललना है, झांसी रानी। तो कुछ अतीत के गौरवशाली पन्ने खोल रहा हूँ, कुछ अतीत के गौरवशाली पन्ने खोल रहा हूँ। अमर शहीदों की भाषा में कविता बोल रहा हूँ, अमर शहीदों की भाषा में कविता बोल रहा हूँ, अमर शहीदों की भाषा में कविता।